हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ परमानेंट पोजीशन जिसके लिए बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं। सो CSIR CLRI के अंदर कुछ परमानेंट पोजीशंस है फॉर टेक्निकल असिस्टेंट पोजीशंस। और इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स भी है शायद। सो इनमें अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ अप्लाई करना चाहिए। सो देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स को। मैंने यहाँ पे ओपन किया है इसका वेबसाइट CLRI.org। और इसमें कैरियर्स पे जब आप जाओगे तो करंट ओपनिंग्स में आपको दिख जाएगा। सो एक तो यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए भी 41 पोस्ट आई हुई हैं जो कि अभी अभी आई हैं ये भी। तो टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी 41 पोस्ट अवेलेबल हैं, ये भी परमानेंट पोजीशंस हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 3 पोजीशंस की। सो जो कि 22 पोस्ट आई हुई हैं और इसका एडवर्टाइजमेंट मैं अभी आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। सो इस यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। नाउ 30 जनवरी को एडवर्टाइजमेंट आया है। और जो टोटल पोस्ट हैं वो 22 हैं, जैसा मैं बता चुकी हूँ। आपका जो स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट वाज ऑन 31 जनवरी 2025। इसे लेकर के 1 मार्च 2025 तक आपकी ओपनिंग ये फॉर्म्स आप फिल कर सकते हैं। नाउ टोटल पोजीशंस 22 हैं। पे लेवल 6 मतलब 35,400 से 1,12,400 के बीच में आपका पे लेवल रहने वाला है। और इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है जब आप जाके ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको 70,290 रुपये मिलेंगे। 28 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट, जिसमें कैटेगरी के बेसिस पे रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। अब आ जाते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन पे। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो है जो डेफिनेटली आपके पास होनी ही चाहिए इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। और जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं इसका मतलब अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, अगर ये एक्सपीरियंस है तो आपको प्रिविलेज मिलेगा ओवर द अदर स्टूडेंट्स। तो लेकिन अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो फॉर्म आप फिर भी फिल कर सकते हो। इसके अलावा जॉब रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं तो आप देख लीजिएगा। सो यहाँ हम डिस्कस करते हैं पोस्ट कोड। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कौन सी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो टेक्निकल असिस्टेंट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, इसके लिए 3 पोस्ट हैं और 28 ईयर्स एज लिमिट है। अनरिजर्व कैटेगरी 31 फॉर OBC एंड 33 फॉर SC। नाउ BSc केमिस्ट्री में हो या इसका इक्वलेंट 60% मार्क्स के साथ और 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन के अंदर। नाउ इसके अलावा BSc केमिस्ट्री और इट्स इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स, 1 ईयर्स ऑफ फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। ये बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और जॉब रिक्वायरमेंट्स आप देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज टेक्निकल असिस्टेंट फाइन केमिकल्स के अंदर एक पोस्ट है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। एंड इसके अंदर 38 ईयर्स आपका जो एज लिमिट है वो बताया गया है, राइट। सो BSc केमिस्ट्री और इट्स इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स इन 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और BSc केमिस्ट्री विथ 60% मार्क्स, 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, एक पोस्ट है EWS कैटेगरी की, 28 ईयर्स एज लिमिट है। सो यहाँ पे आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग of at least 3 years full time duration with minimum 60% marks and experience of 2 years in relevant discipline. Next is diploma in electronics instrumentation engineering with at least 2 years of full time duration in case of lateral admission in diploma course with minimum 60% marks and experience of 2 years in the relevant discipline. नेक्स्ट इज टेक्निकल असिस्टेंट फॉर एनिमल हाउस, तो BSc जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स एंड 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BSc जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी with 60% marks and 1 year full time professional qualification in relevant disciplines, एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की, 28 ईयर्स इसका एज लिमिट है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि BSc अभी कर रहे हो तो कौन आपको लेगा, तो इस तरह की जॉब ओपनिंग्स हमेशा निकलती रहती हैं और बहुत सारी तरह तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में यहाँ पे आपको बताती हूँ।
तो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के थ्रू आप किसी ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्रोच कर सकते हो, और आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद में आप वहाँ पर, चाहे आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, सभी स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हो सकते हैं। सो वहाँ पर आप जाकर के बाद में ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल का आपको रिसर्च एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस तरह की जगहों पे, जो आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है इस तरह की जॉब एप्लीकेशंस के लिए ज़रूर काम आता है। तो इस तरह से जो भी ओपनिंग्स निकले उन सब के लिए ट्राई करें कि ज़रूर आप अप्लाई करें, चाहे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग में अगर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर लेदर प्रोसेसिंग। 4 पोस्ट हैं, 28 ईयर्स फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 31 ईयर्स फॉर ओबीसी। यहाँ पे जो एज लिमिट दी हुई है। नाउ डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजीज एंड एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ फुल टाइम ड्यूरेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स इन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लेदर टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विद 60% मार्क्स इन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल असिस्टेंट इन लेदर प्रोडक्ट्स। 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड एक एससी कैटेगरी की, एज लिमिटेड 28 ईयर्स एंड 33 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। नाउ डिप्लोमा हो लेदर टेक्नोलॉजी में, 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन हो और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और एक्सपीरियंस 2 साल का हो इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन। या फिर आपके पास डिप्लोमा हो लेदर टेक्नोलॉजी जिसमें 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन रहा हो आपका कोर्स का, एंड लेटरल एडमिशन के टाइम पे डिप्लोमा कोर्स विद 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज टेक्निकल असिस्टेंट, दैट इज फुटवेयर टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर बेसिकली जो एक्सपीरियंस है दैट इज इन डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, फुल टाइम ड्यूरेशन, 60% आपका मार्क्स होना चाहिए और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है रेलिवेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन विद एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम ड्यूरेशन in case of lateral admission with 60% marks and 2 years of experience. So 31 years for OBC age limit है, 33 for SC यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। Coming to the next one, that is technical assistant in fashion and design. So 1 post है unreserved category की, 28 years यहाँ पे एज लिमिट है। डिप्लोमा इन डिज़ाइन फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन हो जिसका 60% आपके मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन डिज़ाइन फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन और इट्स इक्विवेलेंट जिसमें 60% मार्क्स आपके आए हों और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। ठीक है, सिमिलरली डिप्लोमा जहाँ पे 2 ईयर्स का फुल टाइम ड्यूरेशन और इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन 60% मार्क्स चाहिए और 2 साल का रेलिवेंट आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर कॉमन साइंस फैसिलिटीज फॉर बायोलॉजिकल लैब। सो 1 पोस्ट है एससी की, 33 ईयर्स एज लिमिट है, बीएससी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और इट्स इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स एंड 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। सो ये यहाँ पे मांगा है, ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास बीएससी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में से किसी में हो विद 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेक्निकल असिस्टेंट एनालिटिकल सर्विसेज। 4 पोस्ट है, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2, एक ईडब्ल्यूएस की और एक एससी की, एज लिमिट्स अकॉर्डिंगली है। बीएससी फिजिक्स विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट एंड 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। बीएससी फिजिक्स विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। सो ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी और डिटेल्स हैं जो नीचे दी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। एक गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसमें जो भी टीए डीए एचआरए मिलता है वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो आइए आप देख लेते हैं मोड स्कीम और सिलेबस एंड सेंटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन। सो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन कैसे होगा। सो यहाँ पे बेसिकली स्क्रीनिंग कमेटी सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को स्क्रूटनाइज करेगी और सबसे पहले जो स्टेज 1 होगा दैट विल बी अ ट्रेड टेस्ट. So the candidates are recommended to the screening committee will be called for the trade test which will be qualifying in nature. तो आपको सिर्फ ये qualify करना है जिन students को committee select करके बुलाएगी. Those who qualify the trade test will be invited for stage 2
जिसमें कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन बेसिकली OMR बेस्ड CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होने वाला है, और इंग्लिश में या फिर हिंदी में आपका जो लैंग्वेज है वो होगा पेपर का। नाउ एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल, जो भी एडवर्टाइजमेंट क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है किसी में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, सो उसी लेवल का पेपर आपका बनेगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। 200 क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाएंगे और 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। नाउ पेपर 1 अलॉटेड 1 आवर, सो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे। 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा एंड देयर बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो पूरे पेपर को बेसिकली इन्होंने डिवाइड कर दिया है। पेपर 2 जो है उसमें आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, सो 1 घंटा यहाँ 30 मिनट यहाँ, 1.5 घंटे का टाइम हो गया। इसमें क्या क्या पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों के 25-25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स ईच, मतलब हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है इस पर्टिकुलर सेक्शन 2 मतलब पेपर 2 के अंदर। सो हर एक क्वेश्चन अगर गलत आप करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा यहाँ पे। पेपर 3 में 1.5 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है। कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक गलत क्वेश्चन करने पे 1 मार्क आपका कट हो जाएगा। नाउ इवेल्युएशन ऑफ पेपर फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, सो पेपर 2 पेपर 3 को इवेल्युएट किया जाएगा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जो कि बेसिकली पेपर 1 के अंदर मिनिमम मार्क्स लेके आ जाते हैं, और उसके बाद में फाइनल लिस्ट ये लोग निकालेंगे। सेंटर ऑफ ट्रेड टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन, सो ये बेसिकली चेन्नई में ही होने वाला है जो इनका सेंटर है। वहाँ पर डेट और टाइम वेन्यू इसका जो है पूरा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा थ्रू CLRI वेबसाइट। नाउ एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लगेगा 500 रुपीज़, जो आपको बेसिकली ऑनलाइन SBI ब्रांच पे पे करना है। अप्लाई कैसे करना है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे जो यहाँ पे दे रखा है। सो पूरी तरह आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करने हैं, कोई भी हार्ड कॉपी कहीं पे आपको नहीं भेजनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं साथ में वो यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है। सो ये सभी के सभी पेपर्स आप साथ में लेके बैठिएगा। जो जो सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं उनके फॉर्मेट्स यहाँ आगे दे रखे हैं, इनको देख लीजिएगा, अकॉर्डिंगली आपको अपना सर्टिफिकेट्स तैयार करवाने हैं। सो स्टूडेंट्स ये बात हो गई इस पर्टिकुलर पोजीशन की, जो काफ़ी अच्छी है पोजीशन। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट JRF अड्डा की एप्लीकेशन है जिसके अंदर CSIR नेट की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर JRF के लिए बेसिकली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स, चाहे वो डायरेक्टली आप UGC नेट दे रहे हो या फिर CSIR नेट दे रहे हो, सभी सब्जेक्ट्स के रेलिवेंट आपको यहाँ पर जो है मटेरियल मिल जाएगा। सो यहाँ लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको विद PDF, स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपके टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। फ्री लाइव टेस्ट, जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी और फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 लाइफ साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 10 प्रैक्टिस टेस्ट का एक मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699, जो JRF अड्डा की ऐप पे ही आपको मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल।